वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री वासी सर। एंड बच्चों ये हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, और सेकंड पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा था अर्हेनियस कंसेप्ट एंड इट्स लिमिटेशन। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट में। फर्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि हमें ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट था, क्लासिकल थ्योरी थी। बट बच्चों आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में अर्हेनियस कंसेप्ट में कुछ लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी। अर्हेनियस कंसेप्ट बच्चों एक तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट तक ही लिमिटेड था, एंड उसके लिए एसिड कौन थे जो कि H+ डोनेट करते हैं। मीन्स एसिड के अंदर H+ होना ही होना चाहिए एंड बेसिस के अंदर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। फिर हमने लिमिटेशन में पढ़ा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बच्चों एसिडिक। अब एसिडिक नेचर की जो SO2 है, SO3 है, CO2 है, उसके अंदर तो हाइड्रोजन है नहीं। सो फिर अर्हेनियस थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसीलिए बच्चों हमें ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब पढ़ते हैं बच्चों ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट में इन्होंने एक प्रोटोन के बेसिस पर एसिड एंड बेसिस दोनों को डिफाइन किया। एसिड्स इन्होंने कहा वो होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, विच गिव्स प्रोटोन, जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं। एंड बेस क्या होंगे, जो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अर्हेनियस का कंसेप्ट आपने याद रखना है कि एसिड्स क्या थे जिसमें H+ वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कोई एसिड H+ वहां पर आइसोलेट कर वहां पर H+ डोनेट कर रहा था। एंड बेस कौन सा था जो कि OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा था। बट यहाँ पर एसिड क्या है जो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, एंड बेस क्या है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब बच्चों मैंने प्रोटोन के ब्रैकेट में H+ लिखा है, बिल्कुल इसको क्लियर कर लें कि प्रोटोन H+ कैसे होता है। हाइड्रोजन के अंदर बच्चों आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन है, और न्यूट्रॉन तो उसके अंदर है नहीं। सो आपने क्या किया, H में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसका मतलब होगा कि आपने उस बचे कुचे इलेक्ट्रॉन को भी उससे बाहर निकाल लिया। सो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब उसके अंदर है क्या, अब उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन बचा हुआ है। न्यूट्रॉन पहले ही नहीं था और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो बच गया एक प्रोटॉन। मीन्स हम प्रोटॉन को लिख सकते हैं H+। बिल्कुल सिंपल है। एक रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि HCl + H2O की रिएक्शन दिखाई दे रही है, जो हमने अर्हेनियस कंसेप्ट में भी पढ़ा था। इसमें क्या बनता है, Cl नेगेटिव आयन बना एंड H3O पॉजिटिव आयन बना, ये आपको पता है। सो HCl डोनेट करेगा प्रोटॉन को, बिकॉज HCl एक एसिड है। अब बच्चों यहाँ पर HCl प्रोटॉन को डोनेट करके क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव आयन उससे बन रहा है। सो HCl क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को लूज कर रहा है, इसलिए वो एसिड है। एंड H2O वाटर यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और उससे क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। मीन्स वाटर यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है बच्चों, वाटर यहाँ पर एज अ बेस इस रिएक्शन में काम कर रहा है। अगर हम आगे इसको डिटेल में देखें तो इस तरह से कुछ फ्लो चार्ट हमको देखने को मिलता है, जिससे हमें पूरा जो ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट है वो समझने में हमें हेल्प मिलेगी। हमने एक रिएक्शन बच्चों यहाँ दी है, HCl + वाटर, Cl नेगेटिव + H3O पॉजिटिव, प्रोटोनियम यहाँ पर ये आयन बना H3O पॉजिटिव, एंड हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बन गया। अब बच्चों हमने ये देखना है कि जो एसिड है HCl वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। एंड माइनस यहाँ पर आपने देखना -H+ का मतलब HCl में से प्रोटॉन डोनेट हो गया है। सो डोनेट होने के बाद क्या बना, Cl नेगेटिव आयन बना। ठीक है, डोनेट होने के बाद Cl नेगेटिव आयन बन गया। अब वाटर की सिचुएशन पे अगर हम आते हैं तो वाटर में देखने पे मिलता है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, तो इसलिए हमने H+ यहाँ पर प्लस कर दिया है। ठीक है बच्चों, जो HCl ने अपना प्रोटॉन लूज किया, ये वो वाटर ने आके पकड़ लिया। सो वाटर ने H+ पकड़ा, उससे बना H3O पॉजिटिव। सो HCl ने क्या बनाया बच्चों, अब एक पेयर पे आप ध्यान दे रहे हो कि HCl ने क्या बनाया है। अगर हम पहले पेयर की बात करें तो HCl ने बनाया है Cl नेगेटिव, HCl ने बना दिया है बच्चों Cl नेगेटिव। सो बच्चों आप एक पेयर पे ध्यान दे रहे हो कि HCl से Cl नेगेटिव आयन बन गया एंड H2O से बन गया H3O पॉजिटिव।
आप देखिए एक पेयर तो ये हो गया एंड एक पेयर ये H2O एंड H3O पॉजिटिव का हो गया, बिकॉज HCl ने एसिड है क्योंकि उसने प्रोटॉन को डोनेट किया है। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद Cl नेगेटिव बन गया एंड वाटर ने वही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो उससे H3O पॉजिटिव बन गया। और ये जो हमने लाइन से जो हमने फ्लो दिखाया है बच्चों, इस तरह से जो हम फ्लो दिखा रहे हैं, ये -H पॉजिटिव का मतलब इसने लूज किया है, डोनेट किया है, एंड +H पॉजिटिव मतलब इसने गेन किया है। बच्चों सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें इस तरह की रिएक्शन, अगर सेकंड हम ले लें तो आप देख रहे हो कि अमोनिया एक बेस यहां पर लिखा हुआ है। बेस का मतलब क्या होगा? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो प्रोटॉन को लेगा। सो अमोनिया में इस +H पॉजिटिव हमने किया हुआ है, अमोनिया में क्या किया हुआ है? +H पॉजिटिव, उससे बन गया भाई अमोनियम आयन। ठीक है, उससे बन गया अमोनियम आयन। एंड वाटर जो कि एसिड की तरह यहां बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब वाटर यहां पर अपने H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा होगा। आप देख रहे हो माइनस चार्ज यहां पर माइनस साइन के साथ दिखाया हुआ। माइनस साइन मतलब उसने उसको डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव को वाटर ने डोनेट कर दिया। सो H2O से अगर आप H निकालोगे तो H पॉजिटिव निकालोगे तो OH नेगेटिव आयन बचेगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये नेगेटिव यहाँ कहाँ से आ जाता है। बच्चों अगर इसमें से H2O में से आपने हाइड्रोजन को निकाला है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं रहेंगे, बिकॉज आपने H पॉजिटिव निकाला है बच्चों, सिर्फ आपने एक प्रोटॉन निकाला है। सो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो माइनस साइन से यहाँ हम दिखा सकते हैं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है अपने पास भाई, बेस है और बेस का पेयर क्या बन गया है किसके साथ? NH4 पॉजिटिव के साथ बना। क्यों? क्योंकि बेस ने आप देख रहे हो कि +H पॉजिटिव मतलब उसने एक हाइड्रोजन गेन कर लिया है। एंड वाटर दूसरे अगर हम इसको ग्रीन से दिखा दें तो वाटर का पेयर OH नेगेटिव आयन के साथ बन रहा है, क्योंकि वाटर ने क्या किया? अपना H पॉजिटिव जो है वो लूज कर दिया, नेगेटिव साइन आ गया। सो बच्चों कहीं ना कहीं आपको एक पेयर देखने को मिलता है यहाँ पे। पेयर कैसे देखने को मिलेगा कि अमोनिया का अमोनियम के साथ, अमोनियम आयन कहते हैं बच्चों इसको, NH4 पॉजिटिव, इसके साथ एक पेयर देखने को मिलेगा आपको। अमोनिया क्योंकि बेस है तो उसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को एंड अमोनियम बना दिया। अगर आप इसको रिवर्स में सोचो बच्चों, अगर आप इसको इस तरह से सोचो कि भाई अमोनिया से अमोनियम तो बन गया, अब क्या अमोनियम कहीं ना कहीं एक H पॉजिटिव को लूज करके दोबारा अमोनिया बना सकता है? सिंपल है कंसेप्ट, आपने ध्यान देना है कि अमोनिया अगर H पॉजिटिव लेके अमोनियम बना रहा है तो क्या अमोनियम एक हाइड्रोजन लूज करके दोबारा यही बना देगा? देखो आप साइकिल को देखो यहाँ पे कि अमोनिया अगर एक H को गेन करके अमोनियम बना रहा है तो क्या अमोनियम उसी H को लूज करके ऑब्वियसली अमोनिया में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर अमोनिया तो एज अ बेस काम कर रहा है एंड जो उसका जोड़ीदार अमोनियम आयन है वो क्या है? एक कंजुगेट एसिड की तरह काम कर रहा है। बच्चों यहाँ पे कंजुगेट वर्ड का मतलब क्या होगा? एक जोड़ीदार हो जाएगा, उसका साथी हो जाएगा। कंजुगेट मीन्स बेस अमोनियम हो जाएगा तो उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। जैसे एक पेयर यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि भाई अमोनिया से अमोनियम बन गया। सो अमोनिया ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, क्योंकि ये बेस है तो बना दिया अमोनियम। अब अमोनियम भी अगर अपना प्रोटॉन लूज कर दें तो क्या बना देगा बच्चों? अमोनिया बना देगा। सो प्रोटॉन को लूज करने के लिए इसको कैसा बिहेव करना पड़ेगा? एसिड की तरह बिहेव करना पड़ेगा। सो अमोनियम यहाँ पर एक कंजुगेट एसिड हो जाता है। सो एक बेस का जो साथी होगा, साथी का मतलब कि बेस यहाँ अमोनिया और यहाँ बन गया अमोनियम। सो ये जो पेयर अपने को मिल गया ये एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएगा बच्चों। जैसे ये दोनों एक कंजुगेट एसिड पेयर बना लेंगे एंड ये दोनों आपके कंजुगेट एसिड पेयर बना लेंगे बच्चों। इस तरह से ये एसिड बेस के पेयर बन जाएंगे। अब इसमें आगे देखते हैं कि H2O का जैसे हम पेयर बना सकते हैं कि H2O का पेयर किसके साथ बनेगा? OH नेगेटिव आयन के साथ बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि H2O क्या कर रहा है बच्चों? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। डोनेट किया तो उसमें 2 हाइड्रोजन थे तो एक ही अब बचा हुआ है, प्रोटॉन लूज हो गया। एंड अगर OH को आप देखो कि क्या OH एक हाइड्रोजन को गेन करके ये बन रहा है? यस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल में। सो OH एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को टू फॉर्म
वाटर। सो OH यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, एक कंजुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा। सो आपने देखना, दोनों साइड आपने देख के चलना है कि H2O अगर एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो OH नेगेटिव आयन बेस की तरह बिहेव करेगा, उसका साथी बन जाएगा कंजुगेट बेस। सो बच्चों इसको अगर हम आगे देखें तो अमोनिया, वाटर और इस पूरी रिएक्शन को इस तरह से हम समरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें ये चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अमोनिया एक बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। लेने के बाद उसने क्या बनाया भाई, अमोनिया ने बना दिया अमोनियम आयन, ठीक है, कंजुगेट एसिड उसने बना दिया। फिर दूसरा अगर हम देखें कि वाटर है, एक एसिड है, और एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया, डोनेट करने के बाद उसने क्या बना दिया, OH नेगेटिव आयन बना दिया। अब अगर हम इसको सोचें कि OH नेगेटिव आयन एक प्रोटॉन को गेन करके क्या वाटर दोबारा से बना लेगा, यस, मतलब OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। सो बच्चों अपने को यहाँ दो पेयर दोबारा मिल गए, अमोनिया मिल गया एंड अमोनियम, ये अपना पहला पेयर हो गया, एंड सेकंड पेयर हो गया वाटर एंड OH नेगेटिव आयन। सो बच्चों आप पेयर में देख रहे हो, अब आपने कीन ऑब्जर्वेशन यहाँ करनी है कि पेयर्स में किस चीज का डिफरेंस है, अमोनिया एंड अमोनियम में आखिर डिफरेंस है किस चीज का, यस बच्चों प्लस का, एक H पॉजिटिव का डिफरेंस है। वाटर एंड OH नेगेटिव आयन में किसका डिफरेंस है, H पॉजिटिव का डिफरेंस है। अगर आपकी समझ में बच्चों इतना ये लेक्चर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट समझ में आ चुका है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे बच्चों क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपने क्या करना है, कीन ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने कि एक H पॉजिटिव का भाई डिफरेंस है किस किस के बीच, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बीच, ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बढ़िया, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चंस अगर हमने देखे कि भाई अपने पास कुछ स्पीशीज हैं, स्पीशीज का मतलब बच्चों एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तो अमोनिया है अपने पास, अब अमोनिया है NH3, उसका कंजुगेट एसिड बनाना है। सिंपल है बच्चों, आप नोट कर सकते हो, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन उसमें एक प्रोटॉन देना पड़ेगा। सो अमोनिया में एक प्रोटॉन दोगे तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बच्चों यहाँ पे बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। और अगर आपको इसी स्पीशीज का बेस बनाना है तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा तो NH2 नेगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि अमोनिया है अपने पास, और अमोनिया में अगर हमने उसका कंजुगेट एसिड बनाना है तो एक हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दो, और अगर बेस बनाना है तो एक हाइड्रोजन बच्चों रिमूव कर दो। सेकंड है HSO4 नेगेटिव, ये आ गया भाई अपने पास सेकंड HSO4 नेगेटिव। ध्यान से आपने देखना है, कंजुगेट एसिड बनाना है, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। बच्चों मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लें कि कंजुगेट एसिड बनाना है तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। क्या हो जाएगा, H2SO4 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसका कंजुगेट बेस बनाना है, इस स्पीशीज का कंजुगेट बेस बनाना है। क्या करोगे, उस हाइड्रोजन को भी हटा दोगे। सो यहां से अगर हाइड्रोजन हटेगा बच्चों तो क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्यों आएगा बच्चों, ध्यान देना, यहां पर आपके पास एक नेगेटिव तो था ही, अब एक हाइड्रोजन और निकलेगा तो भाई उसके इलेक्ट्रॉन भी तो यहीं ऐड होंगे, तो इसलिए 2 नेगेटिव हो गया, सिंपल। तीसरा अपने पास, इसको हम कर लेते हैं इस कलर से, तीसरा है वाटर, ठीक है, वाटर है। अब आपने इसका कंजुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटॉन ऐड करोगे, यस प्रोटॉन ऐड करोगे तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। एंड कंजुगेट बेस बनाना है तो प्रोटॉन क्या करोगे बच्चों, रिमूव कर दोगे, इसमें से H को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव आएगा। सो दिस मतलब इतना इजी है, आपको बस एक ऑब्जर्वेशन करनी है कि कंजुगेट एसिड बेस जो आपको पेयर बच्चों दिखाई दे रहे हैं, इनमें हाइड्रोजन का यहाँ पर एक डिफरेंस हो जाएगा। ये हमने इस स्पीशीज के कंजुगेट एसिड बनाया एंड इस स्पीशीज का कंजुगेट बेस हमने बनाया है, इस चीज पे बच्चों ध्यान रखना। सो आगे भी अपने पास कुछ एग्जांपल हैं कि कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस डायरेक्ट पूछा हुआ है, कोई स्पीशीज नहीं दी हुई। कंजुगेट एसिड है HF, बेस क्या होगा, हाइड्रोजन को निकाल लो F नेगेटिव, सिंपल।
अगर कंजुगेट एसिड H2SO4 है तो कंजुगेट बेस क्या होगा, उस हाइड्रोजन को निकाल लो, HSO4 नेगेटिव। अगर HClO3 अगर आपके पास कंजुगेट एसिड है तो बेस, उसका कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल लो ClO3 और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि जब आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे, बिकॉज वो तो H पॉजिटिव में रिमूव होगा। सो ये आ जाएगा ClO3 नेगेटिव। आई होप बच्चों अभी तक आपको इस लेक्चर में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम्पल हैं, 2 टाइप के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किए। एक में तो हमने स्पीशीज के थ्रू पढ़ा कि अमोनिया का ही हमने कंजुगेट एसिड बनाना है, अमोनिया का ही कंजुगेट बेस बनाना है बच्चों, एक तो ये पढ़ा। एंड सेकंड हमने डायरेक्ट एग्जांपल कर लिया कि अगर H2SO4 कंजुगेट एसिड है तो बेस क्या बनेगा बच्चों, HSO4 नेगेटिव। ये बस इतना सा सिंपल आपने काम यहाँ पर करना है। फिर लिखा हुआ है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस डिफर बाय ओनली 1 H पॉजिटिव। सिंपल है बच्चों, कंजुगेट एसिड अगर बनाना है तो H वहाँ पर अच्छा, कंजुगेट बेस अगर आपको चाहिए तो कंजुगेट एसिड में से माइनस करो H पॉजिटिव। सिंपल है, कंजुगेट बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, H को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, H नेगेटिव। एंड कंजुगेट एसिड बनाना है तो एक H पॉजिटिव को आपको प्लस करना पड़ेगा। सिंपल है, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन को ऐड करो, कंजुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन को रिमूव करो। बच्चों इतना आसान यहाँ पर कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अगला अपने पास आता है बच्चों एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अब कुछ अजीब तरह के सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। आपने बच्चों मेटलोइड पढ़ा होगा, मेटलोइड वर्ड आपको पता है। मेटलोइड क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, सेमी मेटल्स भी उसको कहते हैं। सो एम्फोटेरिक भी कुछ ऐसी सब्सटेंस हैं जो कि एसिड भी होते हैं एंड बेस भी होते हैं बच्चों, दोनों तरह से वो अपना बिहेवियर शो कर सकते हैं, एसिड एंड बेस। So example है ZnOH whole twice zinc hydroxide and aluminium hydroxide AlOH whole thrice behave base in presence of acid and acid in presence of base। बच्चों सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है। AlOH होल थ्राइस के पास दोनों प्रॉपर्टीज है। अब सामने अगर एसिड उसके आए तो वो बेस की तरह काम कर जाएगा, एंड अगर इसके सामने बेस आ जाए तो ये एसिड की तरह काम कर जाएगा। मींस इसके पास अपनी दोनों प्रॉपर्टीज है, बस डिपेंड करता है कि आपके उसके सामने क्या आपने रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है या बेस रखा हुआ है। जस्ट इतना सिंपल है। एंड बच्चों ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट में खास बात यह है कि वाटर इज आल्सो एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस लिया हुआ है ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट में। जैसे हमने पढ़ा कि एक इक्वेशन में HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था तो एसिड के साथ वाटर कैसा बिहेव कर रहा था, बेस की तरह। एंड दूसरी रिएक्शन में अमोनिया के साथ वाटर की रिएक्शन हुई थी तो अमोनिया तो बेस है तो वाटर एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा था। सो वाटर इज आल्सो अ एम्फोटेरिक, यहाँ पर एक एम्फोटेरिक वाटर बिहेव करेगा। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नोट्स आपने इसके डाउनलोड कर लेने हैं, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से बच्चों आप इसके ये वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो बच्चों लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी। बच्चों इसमें क्या होगा कि हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहे हुए हैं। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट अप्लाई इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज SO2 NO2, इस तरह के सॉल्वेंट में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सब्सटेंसेस लाइक BF3 एंड AlCl3, बच्चों बोरोन ट्राईफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें क्या नहीं है, इनमें बच्चों हाइड्रोजन है ही नहीं। आपको कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट कोई प्रोटॉन तो है ही नहीं इनके अंदर। सो दे डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एनी प्रोटॉन एंड हेंस कैन नॉट गिव प्रोटॉन। जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, तो इसीलिए दे आर नॉट एसिड। भाई ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो अगर हाइड्रोजन इनके अंदर नहीं है तो एसिड नहीं होने चाहिए, प्रोटॉन नहीं है तो एसिड कहाँ से होंगे। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या होते हैं, दोनों एसिड होते हैं। BF3 एंड AlCl3 बोथ आर एसिड, बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते। बच्चों कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि इनके अंदर तो प्रोटॉन है ही नहीं।
सो कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर रह गई, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं, कुछ लिमिटेशन उन्होंने दूर कर दी। उन्होंने कहा कि एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं आपके, एसिड क्या होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, एंड बेस क्या होते हैं उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ प्रोटॉन के टर्म्स पे उन्होंने उनको डिफाइन कर दिया। लास्ट अपने पास थ्योरी आती है बच्चों लुईस कंसेप्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे बात करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूज पे बात करता है। सो अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में फाइनल, वहाँ पर एसिड बेस में फाइनल थ्योरी होगी, उसको हम बच्चों अपने 4th लेक्चर में कवर करेंगे। सो बच्चों पढ़ते रहिए और इसके नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स आप बना लेना बढ़िया से, और मिलते हैं बच्चों हम अपने लुईस वाले कंसेप्ट में।